ले लगाते लाओ। दवाई ना देखा ना देखा हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, सरसों हमने काट ली है, ये ले ली है थोड़ी सी दाल उड़द की, और बस हम जब उबालेंगे तो इसी के बीच में हम लगा देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से जितनी भी सरसों हमने काट ली है, धुल ली है अच्छे से। अब इसको बीच में हम इस तरीके से होल सा बना लेंगे, इसी के अंदर भर देंगे और बस चूल्हे पर चढ़ा देंगे। और ये अच्छे से जब उबल जाएगी, यानी बॉईल हो जाएगी, उसके बाद में हम इसको निचोड़ के तब जाके भुंजिया हमारी तैयार होगी बनके। और यहाँ पर रख दिए हैं। तब तक जो है बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं, सुबह का टाइम हो रहा है। और दोनों बच्चे के लिए हमने लंच गैस पर बना दिया, यहाँ चूल्हे पर हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई। और बस ऐसे ही ढक के रख देंगे। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से उबल जाएगी, दाल भी अच्छे से पक जाएगी। यहाँ पर रौनक तैयार हो रहा था। ये आप लोगों को पता ही होगा कि रौनक कभी भी मेरे हाथों से मांग नहीं खिंचवाता है, अपने ही आप तैयार होता है हमेशा। और लंच मैंने तैयार कर दिया है और रिया भी तैयार है। रिया की हमने नाक छिदाई थी, तो नाक बहुत ज़्यादा दर्द इसकी हो रही थी, इसमें फूल भी निकल गया था, तो मैंने हल्दी लगा दी है। लौट के आएगी तब फूल डालेंगे। तो यहाँ पर बस हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका था, तो हमने कहा चलो इधर के काम निपटा देते हैं। तो यहाँ पर दूध बॉयल करने रख दिया था और यहाँ पर पोछा लगाना था, तो पोछा भी लगा लेते हैं बस फटाफट से। खाना पीना हो चुका है सभी का। और बच्चों का भी लंच तैयार कर दिया था, बच्चे स्कूल चले गए। यहाँ पर बाकी के काम हम बाद में ऐसे ही करते रहते हैं पूरा दिन। तो बस यहाँ पर पोछा भी लगा दिया, यहाँ के तो काम सारे निपट गए हैं। और बस यहाँ पर गैस देखिए, जब तक हमने लापरवाही की तब तक हमारा दूध निकल गया। ऐसे ही होता है जब एक काम दो काम साथ में करो, तो फिर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर दूध हमारा निकल गया था, जैसे ही मैंने यहाँ पर हाथ भी नहीं धुल पाई अच्छे से, दूध निकल गया। तो यहाँ पर हमने सोचा चलो गर्म करके रख देते। शाम को गर्म किया था, फिर भी गर्म करना है। कल का भी दूध रखा है। यहाँ पर गैस फिर से साफ़ करनी पड़ेगी मुझे। एक बार साफ़ की थी तब दूध चढ़ाया था, फिर से अब साफ़ करनी पड़ेगी। दूध सारा जो है थोड़ा सा बिखर गया है, तो फटाफट से यहाँ पर दूध साफ़ कर लेते हैं। और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है खाना ना बनता है, तो बहुत ज़्यादा जो है पानी इधर उधर से बहुत ज़्यादा हो जाता है। नल भी पास में है, कितना भी बचाओ तब भी ये है पानी बिखरता ही रहता है इधर उधर। तो यहाँ पर बस साफ़ कर लिया है दूध अच्छे से। और कपड़े गैस के पास के सारे धुल के डाल देंगे। और यहाँ पर ये टाइल वगैरह बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि छींटे वगैरह जाती रहती हैं, तो इस वजह से। लेकिन सबकी तो सिलाई करती हूँ मैं, अपनी स्वेटर की सिलाई नहीं कर पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं एकदम से जो है सिलाई टूटी है स्वेटर की। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं नल पर। तो यहाँ पर रौनक के पापा नहाए थे, तो उनके कपड़े पड़े थे, मेरे भी कपड़े पड़े थे। तो अब बस कपड़े धुल के डाल देंगे और फिर जाके फुर्सत मिलेगी। तो यहाँ पर रौनक के पापा की जेम टटोल रही थी, ऐसा ना हो पैसे हो कहीं भीग जाए। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब मैं आ गई हूँ छत पर और मुझे आज डालने हैं गेहूँ। तो यहाँ पर छत मैं धुल लूँगी अच्छे से साफ़ करके, और उसके बाद में गेहूँ डालूँगी। तो सारी एक ये छत जो है धुल गई थी, दूसरी बाल्टी से भी हमने वो वाली छत धुल दी है, दोनों धुल गई हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे और गेहूँ धुल के डालेंगे। तो गाइस, गेहूँ हमने सुबह धुल के डाले थे। यहाँ पर बज रहे हैं लमसम 3, बच्चे हमारे स्कूल से आ चुके हैं। गेहूँ भी अब मतलब पानी ख़त्म हो चुका है इनका, गेहूँ सूख चुके हैं और कल और सुखाएंगे। और यहाँ पर गाजर कटी रखी है,
बहुत जिद कर रहे हैं बच्चे की, हलवा बनाओ, कल की रखी। लेकिन मुझे कहाँ टाइम, आज पूरा दिन हो गया है छती पर, नीचे ना जा पाई हूँ नहाने के लिए ना कुछ। मैंने सोचा था कि देखो रौनक के पापा को फुर्सत अगर मिल जाएगी तो बैठा देंगे छत पर और तब नहा लेंगे, लेकिन उनका इमरजेंसी फोन आ गया तो बाहर उन्हें जाना पड़ा, तो फिर घर में कोई नहीं था, इस वजह से मैं उतर नहीं पाई। और यहाँ रिया की नाक छिदवाई थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसकी नाक बिल्कुल भी पक गई थी। नाक छेदने वाले ने क्या किया कि इसमें पल्ली ही नहीं डाली थी फूल में, तो इसका फूल निकल गया था, बार बार मूंद रही थी, बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही थी इसको और बहुत दर्द भी हो रहा था। तो यहाँ पर फूल बड़ा मुश्किल से जो है घुमा घुमा के डाल रही थी, फिर भी नहीं पड़ रहा, बहुत दर्द हो रहा था। अभी कल परसों तो छिदाई है तो इस वजह से और भी दर्द हो रहा है, अभी अच्छे से सही नहीं हुई है। तो गाइस पता 3 बज गए हैं शाम के, अब जाके मैं छत पर से उतरी हूँ, गेहूँ जो है बोरी में कर दिए, उसके बाद में उतरी। बहुत ज्यादा बंदर परेशान करते, सुबह से छत पर बैठी हूँ, जब बच्चे आए 2 बजे उसके बाद में यानी भर के रख दिए छत पर। और बंदरों ने देखिए कितना नुकसान किया, जो हमने गेहूं छाने थे धुले थे तो ऊपर से पखुरी वगैरह निकलती है, तो वो मैं नीचे भूल गई थी, तो बंदरों ने लेटरिन इतनी ज्यादा की, आंगन में इतना गंदगी मचा के रखा कुछ पूछो मत। अब मुझे नहाना पड़ेगा, 3 बज गए शाम के, अब हम सफाई करके तब नहाएंगे। तो ऐसी हालत हो जाती है जब घर में कोई नहीं होता है। रौनक के पापा सुबह चले गए और जाने के बाद में उसके बाद में मेरी हालत देखो क्या हो गई है। सुबह से छत पर बैठे, जो बच्चे स्कूल से आए तब जाके बच्चे बैठे थोड़ी देर, तब तक ये चिल्लाने लगे बंदर आ गए मम्मी, बंदर आ गए। जैसे कुछ भी नीचे लेने आओ तो चिल्लाने लगते, बच्चे भी डर जाते, इतने ज्यादा बंदर है, झुंड का झुंड आता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। और चलिए दिखाते हैं आपको आंगन में कितनी ज्यादा लेतन करके रखी है। और यहाँ पर गाइस सुबह का ऐसे ही पड़ा है, ना मैं नीचे आ पाई हूँ ना ही जो है साफ सफाई हो पाई है। और आंगन में देख ही सकते हैं कितना ज्यादा गंदगी हो रखा है। सुबह से मैं तो छत पर टंगी हूँ गेहूं के चक्कर में, और हवा चली तो पत्ते भी बहुत ज्यादा पड़े थे, बंदरों ने लेटिन करी, और जो मेरे गेहूं रह गए थे ऊपर पखुरी वगैरह नहीं निकलते, हल्के हल्के चलने में वो रखे थे, यहाँ पर मैं भूल गई थी, दोबारा आई नहीं तो ले जाती। और जब तक क्या हुआ कि सारे बंदरों ने गेहूं खूब खाए, लेटिन की आंगन में, अब मुझे धुलकर तब नहाना पड़ेगा। और शाम के बज रहे हैं 3, 3:30 बज रहे हैं, तब जाके यहाँ पर बस साफ सफाई आंगन की कर दी है। और इधर बाल्टी भी साफ करने के ढक्कन वगैरह रखी थी, इसे भी साफ करके, और बाल्टी जो है इसमें मिट्टी रखी है वो भी गंदी लग रही थी, उसे भी मैंने साफ कर दिया है। और बस साफ सफाई करने के बाद में अब मैं नहाऊंगी। तो नहा कर गाइस बस सीधा मैं नहा नल से सीधे यहीं पर चली आई, क्योंकि यहाँ पर लेटिन वगैरह बंदर की साफ की थी, आंगन में धुला था, तो इस वजह से यहाँ पर झाड़ू नहीं की थी रसोई में। तो यहाँ पर बस हम नहाने के बाद में यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, राखी भर के रख दूंगी और इसमें थोड़ा सा चौका लगा दूंगी। शाम का ऐसे ही खाना बना था, जब से हमने कहा सुबह लगा देंगे, सुबह टाइम ही नहीं मिला जो हम लगाते, तो यहाँ पर राखी भर के रख देंगे, उसके बाद में चौका लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पर बस चौका लगा देंगे, उसके बाद में सूख जाएगा। और गाजर रखी है कटी, यहीं पर बना लेंगे। और अभी कुछ भी मैंने नहीं लगाया है, बस ऐसे ही नहाकर और इधर चली आई चौका लगाने। और ऐसे बनता नहीं है जब तक नहाओ ना गंदगी साफ करो। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं छत पर, थोड़ा सा अपना जो है श्रृंगार वगैरह कर लेते हैं। और देख सकते हैं मुंह कितना, और मेरे ऐसा लगता है कि भौं पर झाई सी हो गई है, बहुत ज़्यादा चेहरा खराब लगने लगा इस टाइम। और देख सकते हैं अभी धूप काफ़ी अच्छी है, और धूप आज 4-5 दिन से अच्छी निकल रही है। और बंदर महाराज देखो इधर बैठे हैं, हटते ही नहीं बिल्कुल छत से, जो नीचे चले जाओ, कोई घर में नहीं होता है तो बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो फटाफट से यहाँ पर मैं तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस बस अपना श्रृंगार मैंने कर लिया है, बिंदी नहीं थी तो ऐसे ही लिपस्टिक की लगा ली है हल्की सी। और वैसे भी शाम होने को आई है, और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। इधर बंदरों की देखिए पंगत लगी है अब बेबी, और ऐसे ही शाम तक यहीं पर रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो गाइस बस यहाँ पर मैं तुलसी के पास आ गई थी, ये मुझे बहुत गंदा लग रहा था, और गेरू भी घुली रखी थी कब की, हमने कहा चलो इसे ही पोत देते हैं, और ये डिलिया भी खाली हो जाएगी। और वैसे भी इसे पोतना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, इससे पोत देंगे, बाद में थोड़े दिन के बाद में हम चूना से पोत देंगे, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर तुलसी की पुताई भी करने के बाद में, उसके बाद में हम गाजर का हलवा चढ़ा देंगे चूल्हे पर, तब तक जो है हमारा चौका सूख जाएगा वहाँ पर। तो इधर तुलसी भी पोत दी है, और वहाँ पर जो दीवार थी उसे भी हम पोत देंगे। यहाँ पर गुलाब बहुत अच्छे अच्छे इस बार आए हैं, लमसम
15 से 16 गुलाब आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। और अभी सब फूले नहीं है, 2-3 फूल आए हैं। और यहाँ पर बस चूल्हा हम जला देंगे। और चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी बोरी रखी है, वही काट लेते हैं तब जाके जलता है। तो यहाँ पर दूध रखा था सुबह का लिया हुआ, और पहले दूध गर्म कर लेंगे। दूध में ही बनाएंगे गाजर का हलवा, तो खोया वगैरह है नहीं, तो दूध पहले गर्म कर लेते हैं, उसके बाद में गाजर में डालेंगे, नहीं तो फिर फट जाएगा, ठंडी गाजर में डालेंगे। तो यहाँ पर चीनी भी रख ली थी, और गाजर कढ़ाई में गर्म हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद में हम दूध डाल देंगे। तो यहाँ पर चीनी डाल दी थी साथ में ही, अब अच्छे से गर्म हो जाएगी खूब। 2 से 3 बार हम चला देंगे, चीनी भी घुल जाएगी, उसके बाद में दूध डाल देंगे। तो गाइस यहाँ पर बस दूध डाल देंगे, और गाजर अच्छे से जो है गर्म हो चुकी है, दूध भी डाल दिया है। अब धीरे धीरे ऐसे ही पकेगा, इसी में गाजर भी पक जाएगी और दूध भी जल जाएगा अच्छे से। हमारा हलवा जो है बनकर रेडी हो जाएगा चूल्हे पर ही। और बस आँच भी ले रही थी क्योंकि शाम को नहाया था। और यहाँ पर हलवा जो है बनकर हमारा रेडी हो गया है। बच्चों की जिद पूरी हो गई, पहली बार हलवा इतना बना है। तो गाइस बस ऐसे थाली में रख देंगे, और थोड़ा सा रख लेंगे खाने के लिए। और इसी में रखा था कटा हुआ नारियल, और किशमिश रखी थी थोड़ी सी, वही ऊपर से डाल देंगे। बस बन गया हलवा गाइस। बहुत बच्चे तंग कर रहे थे आज 4-5 दिन से, हलवा बना दो मम्मी, हलवा बना दो। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी खा लीजिए हलवा। अच्छा बना या नहीं बना है वो तो खाने पे ही पता चलेगा। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।